चलिए कॉस्ट मेथड चालू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, वही सिंपल सा एग्जांपल कि भाई हमारी जो असेट की वैल्यू है वो है 1 लाख। ठीक है, असेट की वैल्यू है 1 लाख। अब हुआ क्या, अब मुझे गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी 20,000 की, कितने की, यूजफुल लाइफ है इसका, यूजफुल लाइफ ले लेते हैं हम 10 years, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी यूजफुल लाइफ है। अब देखिए ये है आपका पीएनएल। ये है आपका पीएनएल और ये है आपकी बैलेंस शीट। ओके फ्रेंड्स, ये है पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अब मैम यहाँ पे हमको चालू कैसे करना है, मैं आपको इसमें ऐसे समझा, इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको पहले बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए, सब में तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये एसओएफ। ओके, सबसे पहले अगर मैंने असेट ली तो मैं असेट को यहाँ पे लिखूंगी विच इज ऑफ 1 लाख। हाँ, कॉस्ट मेथड में हम पूरी की पूरी कॉस्ट असेट में से डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, याद रखना। कॉस्ट मेथड में हम पूरी की पूरी कॉस्ट डायरेक्टली माइनस कर देते हैं और ये आ गया आपका कैरिंग अमाउंट। बस सिंपल, कुछ किया, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ माइनस कर दिया। ग्रांट को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ माइनस कर दिया। और 80,000, 80,000 डिवाइड बाई 10 कितना, 8,000। तो अब ये डेप्रीसिएशन क्या हो गया मेरा, 8,000। मतलब अब आपको मैं कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 72,000, और यहाँ पर आपका डेप्री आ गया 7,000 का। फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताती हूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन कि पीएनएल में क्या आएगा, जो एज यूजुअल होगा आपका। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन इज कैरिंग अमाउंट क्या होगी। अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी बात बताती हूँ, कैरिंग अमाउंट में स्टूडेंट्स 80,000 लिख कर आ जाएंगे और डिप्रिसिएशन माइनस करना भूल जाएंगे। तो ये एक आपकी सिली मिस्टेक हो सकती है। कैरिंग अमाउंट मतलब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज योर कैरिंग अमाउंट, तो ये आप याद रखना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये था आपका कैरिंग अमाउंट वाला चीज। अब एक और चीज भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स की थोड़ा कंफ्यूजन के लिए, राइट, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया पीएनएल में आएगा। ओके, डन है, आई होप सो आपको ये समझ में आया, राइट। तो ये तो क्या हो गया, ये तो पहले साल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई, राइट। अब स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है तो दूसरे साल का भी जो आपका डेप्री है वो तो यही रहेगा, और 72,000 माइनस 8,000 ऐसे आपकी सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगी। आई होप सो आपको ये समझ में आया, राइट। तो ये थी आपकी कॉस्ट मेथड। ओके, ये थी आपकी कॉस्ट मेथड। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफर्ड 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 इनकम मेथड। तो मेथड होती है, आपको पता चल जाएगा, ये भी बहुत इजी। सेम एग्जांपल मेरा, सेम एग्जांपल, कॉस्ट आपका 1 लाख है, ग्रांट है आपकी 20,000 की, राइट। कॉस्ट इज 1 लाख, ग्रांट इज 20,000, यूजफुल लाइफ इज ऑफ 10 years। तो क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, दो चीजें बना लेते हैं। ये है मेरा पीएनएल, ये है मेरी बैलेंस शीट। ठीक है, ये क्या बना लिया, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि मेरी जो असेट है वो 1 लाख है। अब 20,000 माइनस कर दूं यहां से सीधा, नहीं, डेफर्ड,
डेफर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप डेप्रिसिएशन को नहीं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर इनकम को भी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। उसका एक सिंपल सा रीजन है फ्रेंड्स, क्योंकि आप ये 10 साल तक चला रहे हैं। तो IAS 20 ऐसा बोलता है कि जब ये 10 साल तक चल रही है तो ग्रांट का भी डिस्ट्रीब्यूशन 10 साल में होना चाहिए, राइट। कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर, कॉस्ट के साइड में छेड़खानी नहीं करेंगे, कॉस्ट को ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे, पर हम हमारे लायबिलिटी के साइड एक कॉलम बना देंगे। क्या बना देंगे? डेफर्ड इनकम विच इज ऑफ 20,000। अब फर्स्ट ईयर चलेगा, ओके, फर्स्ट ईयर चलेगा, तो यहाँ पर 10,000 का डेप्रिसिएशन आएगा, राइट। क्यू 1 लाख डिवाइड माइनस 10,000, तो दिस इज 90,000। तो यहाँ पर कितने का डेप्री आएगा? 10,000। अब वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्रिसिएशन माइनस हुआ, वैसे ही मैंने आपको बताया डेफर्ड इनकम भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 20,000 डिवाइड बाई 10 विच इज योर 2,000, तो इट इज 18,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा? अदर इनकम क्या होगी आपकी? अदर इनकम में 2,000। माई क्वेश्चन टू यू इज फ्रेंड्स कि अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहले इसी को बेस लेके समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन विल बी PNL में क्या आएगा? एज यूजुअल PNL में 8,000 आएगा, 10,000 एक्सपेंस साइड है, 2,000 इनकम साइड है, तो PNL में कितना आएगा? 8,000। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन करेंट लायबिलिटी बताइए, करंट लायबिलिटी बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैम हमको ये पता चलता है कि एक साल में डेफर्ड इनकम अगर 2,000 जा रही है तो करंट लायबिलिटी मतलब क्या, जो 12 महीने के अंदर जा रही है, मतलब यहाँ पे 2,000 आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमको 2,000 का रियलाइज अदर इनकम करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हमको नेक्स्ट ईयर 2,000 फिर से PNL में लेकर जाना पड़ेगा। तो हमने तो ये सीखा है करंट और नॉन करंट दोनों का प्रेजेंटेशन अलग अलग करना चाहिए, और नॉन करंट लायबिलिटी में 16,000 आएगा। एग्जाम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कैरिंग अमाउंट क्या आएगा? तो फोर्थ क्वेश्चन कैरिंग अमाउंट क्या आएगा? कैरिंग अमाउंट विल बी 90, राइट। आई होप सो आपको ये समझ में आया। तो ये कौन सी मेथड थी आपकी? डेफर्ड इनकम, राइट फ्रेंड्स। तो ये एक चीज थी जो थोड़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, राइट। Thank you for watching, guys.